राधे राधे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर एकता चौहान। मैं आज आपसे बात करूंगी ईगो के बारे में। ईगो मतलब अहंकार। आज के टाइम में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर आदमी अहंकार से जकड़ा हुआ है। पता नहीं किस चीज का अहंकार है। भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। भगवान ने जो चीज दी है वो सबको इक्वल दी है, लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म से करता है उस चीज पे वो अहंकार करता है। मैं भगवान से चाहती हूँ कि कभी भी मुझे किसी चीज का अहंकार ना हो, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो। मुझे भगवान कभी अहंकार ना दे। मैं हमेशा निरअहकारी रहना चाहती हूँ, यानी कि अहंकार के बिना। जो मनुष्य अहंकार में रहता है ना, वो कभी खुश भी नहीं रह सकता। ना वो कामयाब हो सकता है और ना वो खुश हो सकता है। इसलिए हमेशा निरअहकारी रहिए। निरअहकारिता में मैं अपना गुरु मानती हूँ हनुमान जी को। सारी दुनिया उन्हें अपना गुरु मानती है और आप भी शायद उनसे इम्प्रेस तो जरूर होंगे। और आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं। अयोध्या कांड बचपन में ही शुरू हो जाते थे। वो बचपन में वो इतने नटखट थे। कभी वो सूरज को निगल जाते थे खाना समझकर, कभी उन्होंने लंका जलाई, कभी वो साधुओं को परेशान किया। बस आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि उन्होंने क्या क्या उद्यम उतारे हैं, क्या क्या कांड किए हैं उन्होंने। कांड का मतलब क्या क्या हरकतें की हैं उन्होंने। ये एक शैतानियत भरा शब्द है कांड। तो आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी उनसे कुछ सीखें, उनकी बातों से मोटिवेट होएं। क्योंकि हर मेंबर, हर इंसान हनुमान जी को जानता है, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते। मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ निरअहकारिता में। वो इतने बड़े राम भक्त थे, लेकिन उन्हें अहंकार नहीं था उस भक्ति का। किस तरीके के थे वो, मैं आपको आज इस बारे में छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ। शायद जो आप लोगों ने नहीं सुनी। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, सॉरी, आप लोगों ने रामायण देखी होगी और उनके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपसे वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। आप जानते हैं, जब हनुमान जी समुद्र किनारे पहुंचे, उन्हें पता था कि इतनी दूर जाना है सीता मैया का पता लगाने के लिए, लेकिन वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। उसका कारण भी आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते, मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। क्योंकि वो इतने उद्यमी थे कि वो सबको परेशान करते थे। एक बार उन्होंने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया। तो एक बार वो इतने ज्यादा नटखट थे, वो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रहे थे। तो एक बहुत सिद्ध मुनि हुए मातंग ऋषि, उन्होंने गुस्से में आके हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपनी इन शक्तियों से तुम हमें परेशान कर रहे हो ना, तुम अपनी इन शक्तियों को भूल जाओ। लेकिन जब सबको पता चला कि उन्होंने श्राप दिया, तो सबने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने क्या कर दिया? तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, जब कोई बुरा टाइम आएगा तो अगर आप इन्हें हनुमान जी को इनकी शक्तियां याद दिलाओगे, याद आ जाएंगे इनके। ठीक है। तो जब हनुमान जी पहुंचे समुद्र किनारे, उन्हें जाना था दूर श्रीलंका। अब वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे, लेकिन जो जामवंत थे उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि हनुमान जी के पास अपार शक्तियां हैं और वो अकेले ऐसे हैं जो वो जा सकते हैं समुद्र पार। तो वहां पर उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाई, उनकी शक्तियां याद दिलाई, उनकी जो भूली हुई शक्तियां था वो उन्हें रिपीट कराई। हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई। और जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई, तो उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि गुरुदेव बताइए अब मुझे क्या करना है। सब जानते हैं कि हनुमान जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। वो खुद इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्हें सब कुछ पता था। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद राम जी के इतने भक्त थे कि शायद उन्हें किसी और से जानने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि बताइए महाराज, गुरुदेव मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा, तुम जा सकते हो हनुमान, तुम लंका पार जा सकते हो और माता सीता का पता लगा सकते हो। हनुमान जी चल दिए। कहते हैं कि जिस पत्थर पर खड़े होकर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी लंका पार करने के लिए, वह पत्थर उनकी छलांग के लगाते ही, उनकी छलांग इतनी जोर से थी कि उसे लगाते ही वह पत्थर पाताल में चला गया। हनुमान जी चले गए। जब वो जा रहे थे, उन्हें सबसे पहले मिली सूरसा रास्ते में। सूरसा एक राक्षसनी थी, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ इन चीजों को। सूरसा एक राक्षसनी थी। वो हनुमान जी से बोली, मुझे आपको खाना है। हनुमान जी बोले, नहीं, आप मुझे नहीं खा सकती, मुझे बहुत काम है, मुझे अपना काम करने जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सूरसा बोली, मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी बोले, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। बोले, ठीक है, आप मुझे खा लीजिए। तो सूरसा ने अपना मुंह 1 योजन खोला। 1 योजन का मतलब होता है 8 मील। तो सूरसा ने अपना मुंह 1 योजन खोला, हनुमान जी 2 योजन हो गए।
जब हनुमान जी 2 योजन हो गए तो सूरसा ने अपना मुंह 4 योजन खोला। हनुमान जी 8 योजन हो गए। हनुमान जी 8 योजन हुए, सूरसा ने अपना मुंह 16 योजन खोला, तो हनुमान जी 32 योजन हो गए। सूरसा ने अपना मुंह 64 योजन खोला। हनुमान जी बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो किसी समस्या का हल ही नहीं है। जब सूरसा का मुंह 64 योजन था तो हनुमान जी ने क्या किया, छोटे हो गए। और सूरसा ने जब इतना बड़ा मुंह 64 योजन का किया, हनुमान जी छोटे होकर उनके मुंह में को निकल के बाहर आ गए और बोले, माता आपकी बात भी रह गई और मेरी बात भी रह गई, मैं आपके मुंह में को बाहर आ गया हूं और मैं बच गया हूं, तो अब प्लीज मुझे आगे जाने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, मेरा बहुत बड़ा काम है जो मुझे सिद्ध करना है। और हनुमान जी आगे चले गए। आगे चले हनुमान जी तो उनको मिली सिंगनी। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो चलते हुए मनुष्य की परछाई पकड़ लेती थी। पहले जमाने में ऐसी ऐसी शक्तियां होती थी, तो वो परछाई पकड़ लेती थी। जब उन्होंने हनुमान जी को आगे नहीं बढ़ने दिया, हनुमान जी ने उन्हें एक चपेट मारी और वो बेहोश। फिर चल दिए आगे हनुमान जी। हनुमान जी पहुंचे लंका। लंका के द्वार पे लंका की पहरेदार बैठी थी लंकनी। उन्होंने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया, लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। हनुमान जी ने बहुत बोला, भाई मुझे जाने, वो नहीं, उन्होंने लंका के द्वार नहीं खोले, क्योंकि वो वहां की द्वारपाल थी। हनुमान जी ने एक चपेट मारी, लंकनी बेहोश। लंकनी को होश आया तो उन्होंने दरवाजे लंका के खोल दिए। हनुमान जी ने पूछा, जब मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे जाना है, आपने मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन अब आपने लंका के दरवाजे एकदम खोल दिए। तो लंकनी बोली कि मुझे ब्रह्मा जी ने जब बताया था, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब एक वानर के द्वारा तुम मूर्छित होकर नीचे गिर जाओगी तो समझ लेना रावण का काल आ गया है, अब रावण का अंतिम समय है, तो इसलिए प्रभु जाइए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और हनुमान पहुंच गए लंका के अंदर। वो पहुंचे उसी वन में, वो पहुंचे उसी जगह जहां पर सीता मैया थी। उन्होंने बहुत छोटा रूप बनाया और उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। वहां पर रावण आया हुआ था। रावण सीता मैया को डरा रहा था, 1 महीने का टाइम है, मान जाओ वरना मैं जबरदस्ती करूंगा, मैं तुम्हारे उन पति, वो वन वाले जो पति हैं उन्हें मैं मार दूंगा, या तुम अपनी मर्जी से मेरी हो जाओ। डरा रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सीता मैया बोली नहीं, बैठी रही चुपचाप। हनुमान जी ये सब सुनते रहे। हनुमान जी उनके जाने के बाद, रावण के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे। नहीं, तो हनुमान जी सुनते रहे। जब हनुमान जी सुनते रहे पेड़ पर बैठे हुए, तो रावण, उसके बाद आए रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाथ ने ब्रह्मा जी की शक्ति का इस्तेमाल किया और हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को पता था कि ब्रह्मा जी की शक्ति है तो इसका तो सम्मान करना ही है। वो हाथ जोड़कर बंध गए, वरना हनुमान जी अपनी मर्जी से बंध गए, उन्हें बांधने वाला कोई नहीं था। वो हाथ जोड़कर बंध गए और पहुंच गए लंकापति रावण के दरबार में। लंकापति रावण ने पूछा, हाँ कौन हो? उन्होंने कहा, राम भक्त। बोले, बगिया क्यों उजाड़ी? बोले, भूख लग रही थी। तो बोले, भूख लग रही थी, खाया है तो उजाड़ी क्यों? हनुमान जी बोले, बंदर हूं, अपनी आदत से मजबूर हूं, उजाड़ दी। रावण बोला, इतना अहंकार? बोले, अहंकार नहीं है, सच्चाई है। रावण को और गुस्सा आया। रावण ने मृत्यु को हनुमान जी के पास खड़ा कर दिया और बोले, देख हनुमान, तुम्हारे पास मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने हंस के कहा, रावण ये खड़ी मेरे पास है, लेकिन देख तुम्हें रही है, मैंने तो इसे रोक रखा है, ये बोल रही है आज्ञा है ले जाऊं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा टाइम दिया सुधरने के लिए। रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण ने कहा, इस बंदर को मार दो और इसके स्वामी को सूचना दे दो। जब रावण ने हनुमान जी को कह दिया, इस बंदर को मार दो, तो सबने पूछा, अरे हनुमान तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने बोला, कैसा डर, मैं क्यों डरूं? हनुमान बोले, अरे मृत्युदंड दिया जा रहा है। अरे मैं नहीं डरता हूं, भगवान है, भगवान देख रहे हैं ना, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपने गुरु पे, जिनका मैं भक्त हूं, उन पे पूरा विश्वास है, मैं नहीं डरता। ये उनका विश्वास था अपने गुरु के प्रति। कहते हैं कि एक बार
सूरदास डेली मंदिर जाया करते थे, वो अंधे थे, लेकिन किसी ने उन्हें कहा, अरे सूरदास तुम डेली मंदिर आते हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ दिखता तो नहीं है, तुम क्या क्यों आते हो? तो सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूँ, मेरे भगवान तो अंधे नहीं है, वो तो देखते हैं ना, मेरे कान्हा जी देखते हैं ना कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी है। तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा देखते हैं। वही बात है, भगवान अपने आप बचाएंगे। हनुमान जी को पता था कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र मुझे अपने आप बचाएंगे। तभी विभीषण बीच में आता है, भेज दिया ना श्री रामचंद्र जी ने, हनुमान जी के प्रभु ने भेज दिया। तभी हनुमान विभीषण बीच में आता है, बोलता है, अरे भाई रावण क्या कर रहे हो, ये दूत है, दूत को मारा नहीं जाता, इसे कोई सजा दे दो। रावण ने कहा, ठीक है, क्या सजा दी जाए? बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा। हनुमान जी बहुत खुश, बोले बिल्कुल लगा दी जाए। हनुमान जी को पता था ना कि मुझे तो अभी उत्पात करना है, रावण को मजा चखाना है। हनुमान जी ने की पूंछ पे आग लगा दी गई, और उस पूंछ पे आग लगने के बाद हनुमान जी ने पूरी लंका तहस नहस कर दी और रावण को बता दिया कि मैं राम भक्त हनुमान अकेला तुम्हारी लंका के लिए काफी हूँ और अकेला तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं इतने पे ही तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में चले जाओ माता सीता को लेकर, तो तुम्हारा विनाश बच जाएगा। ये कहकर प्रभु श्री राम ये कहकर हनुमान जी चल दिए। जब लंका को जलाने के बाद हनुमान जी मैया सीता के पास पहुंचे और बोले, मैया सीता अब मैं चलता हूँ, क्या मेरे प्रभु श्री राम के लिए आपका संदेश है? तो मैया सीता ने कहा, हाँ, उन्हें कहिएगा कि जब इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप लेकर मेरी पैर में बार बार चोट मारकर मुझे परेशान किया, तो मेरे प्रभु श्री राम ने उसे मेरे प्रभु श्री राम ने उसे चारों ब्रह्मांड के चक्कर कटा दिए और उसने आकर मेरे प्रभु श्री राम से माफी मांगी। तब मेरे प्रभु श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दिया। आज रावण मुझे यहाँ उठा ले आया, तो वो बिना मेरे कैसे बैठे हैं? क्यों मुझे लेने अब तक नहीं आए? पुत्र हनुमान, मेरे प्रभु श्री राम से कहना कि वो आए और मुझे यहाँ से ले जाए। और उन्होंने भी एक पहचान के तौर पर चूड़ामणि उन्हें दी और हनुमान जी वहां से चल दिए। जब हनुमान जी वहां से चल दिए और आए, तो हनुमान जी पहुंचे श्री रामचंद्र जी के पास। श्री राम ने पूछा, अरे हनुमान जी तुम सब पता लगा आए हो? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं कुछ कर नहीं करके आया हूँ। तो हनुमान जी ने पूछा, जब हनुमान जी वहां से चल दिए और पहुंचे श्री राम जी के पास, तो जानवंत ने कहा कि प्रभु हनुमान जी तो सब पता लगाए हैं, सब कर आए हैं। तो श्री राम ने पूछा, अरे हनुमान तुम सब पता लगाए आए हो? हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं करके आया हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जामवंत से पूछा, जामवंत तुम तो बोल रहे हो हनुमान जी ने सब पता लगा लिया, हनुमान तो मना कर रहा है। जामवंत फिर बोलता है, नहीं प्रभु हनुमान जी ने सब पता लगा लिया है, हनुमान जी ने सब पता लगा लिया है। प्रभु श्री राम ने फिर हनुमान से पूछा, अरे हनुमान तुम जामवंत जी बोल रहे तुमने सब पता लगा लिया, तुम सब कर आए हो? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं करके आऊं। प्रभु श्री राम ने फिर जामवंत से पूछा, अरे जामवंत तुम तो बोल रहे हो हनुमान ने कर लिया है, हनुमान बोल रहा है मना कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है। जामवंत बोले, नहीं प्रभु हनुमान ने कर लिया है, सब कुछ पता करके आए हैं। फिर प्रभु ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम सब कुछ पता लगाया? हनुमान ने फिर कहा, नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया और झुंझला कर बोले, अरे हनुमान तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान ने एक मीठी सी स्माइल दी और हाथ जोड़कर बोलो, प्रभु मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है वो सब आपने किया है। इतनी बड़ी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, देखिए हनुमान सब कुछ कराए, लंका को तहस नहस कराए, माता सीता का पता लगा लाए, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है। उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि प्रभु ये मैंने नहीं किया है, ये आपने किया है। ये था उनकी निरअहंकारिता। हनुमान जी में इतना भी अहंकार नहीं था। जब लंका को जीतकर और प्रभु श्री राम पहुंचे अयोध्या, तो माता सीता ने खुश होकर एक माला दी, एक बेश कीमती हीरो की माला हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, उस सारी माला को तोड़ तोड़ के देख रहे। माता सीता को बड़ा अजीब लगा। माता सीता ने बोला, अरे पुत्र हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक इतनी कीमती माला दी और तुम उसे तोड़ रहे हो। तो हनुमान ने बोला,
माता मैं ये देख रहा हूं कि इसमें कहीं मेरे प्रभु श्री राम हैं, पर मुझे इसमें कहीं मेरे प्रभु श्री राम नहीं दिखाई दिए। तो दरबार में सब मंत्री बैठे थे। अरे बोले ये तो पागल हो गया है, ऐसी चीजों में भी प्रभु श्री राम होते हैं? हनुमान बोला होते हैं। और उन्होंने अपना सीना, अपनी छाती चीर के दिखाई कि देखिए मेरी छाती में मेरे प्रभु श्री राम है। और कुछ तब उन्होंने अपनी छाती चीर के दिखाई और बोले देखिए मेरी छाती में मेरे प्रभु श्री राम है। मैं ये आपको ना ये कहानी, हनुमान जी की ये कहानी सुनाने के पीछे एक रीजन है, वो यही है कि मैं बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी ये बिल्कुल अहंकार नहीं था। उनके जितना बड़ा भक्त आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। किसी चीज का अहंकार उनमें नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में लीन रहते थे। अगर इंसान को होना है तो ऐसा होना चाहिए, निरअहंकारी, हनुमान जी जैसे। फ्रेंड्स, निरअहंकारी होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है ना, तो आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है ना, तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, छोटा होने में कोई बुराई नहीं है, छोटा होने के बहुत फायदे हैं। छोटा होने से आप बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हो। किसी के सामने झुकना या अपनी गलती को मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो आपका प्लस पॉइंट है कि हाँ, आप एग्री करते हो कि मैं छोटा हूँ, मेरे से गलती हुई है। अपनी गलती को मानना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा इतिहास है उसमें भी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। आज की बहुत सारी मोटिवेशन वाली वीडियो बनती है जिनमें आपको अलग तरीके के थॉट बताए जाते हैं, लेकिन क्या कोई आपको रामायण और महाभारत से जोड़ना चाहती है? नहीं। ये हमारे वो संस्कार हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। तो आज मैंने इसीलिए रामायण के बहुत महत्वपूर्ण पात्र, जिनके बिना रामायण का कोई अस्तित्व भी नहीं है, उनके थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि निरअहंकारिता क्या है। जब इतने बड़े पात्र जिनकी दुनिया में हर कोई जिन्हें मानता है उनमें अहंकार नहीं है, तो हम तो हैं क्या। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा छोटा बन के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अहंकार को त्यागिए और सबसे मिलजुल कर रहिए, फिर देखिए आप क्या तरक्की करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें और मेरे लिए बताया गया हनुमान जी का टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो को बहुत से बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी बातें बहुत लोगों तक पहुंचा सकूं। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।